बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं चौधरी जाहिद बड़ैच। तो नाज़रीन, आज बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल की, अपने मुल्क की। मैं एक दो मिसाल ऐसी दूंगा जिसकी बिना पे आपको समझ आ जाएगी कि मैं कैसे कहता हूँ कि इस वक्त टाइम ऐसा चल रहा है कि जिस बंदे ने भी, जिस ताकत ने भी, जिस मुल्क ने भी, जिस ग्रोह ने भी मेरे मुल्क के साथ ज़्यादती करने की कोशिश करनी है या गरीबों के साथ जुल्म करने की कोशिश करनी है, उसने दबरदूस हो जाना। मैं आपको मिसाल ऐसी दूंगा कि आपको समझ आ सके। हमारे मीडिया में एक कहावत मशहूर है कि एक बयानिया बनाया जाता है। जब एक बयानिया बनाया जाता है तो उसमें मतलब लोग जो है ना, हमारे सादे लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम, वो उसके बहकावे में आ जाती है। लेकिन इस वक्त ऐसा टाइम नहीं चल रहा। अब हर बंदा अवेयरनेस रखता है और वो टच रहता है इंटरनेट के साथ, और वो सभी चीज़ें देख रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए अब ये पुरानी चालें इनकी नाकाम हो जानी है, क्योंकि इनने दबरदूस हो जाना है। इसी एतबार से मैं कहता हूँ कि अब ये तौबा कर ले। तौबा में ही इसी इनू की भलाई है। जितनी मर्जी होशियारियाँ चलाकियाँ कर ले, जितनी भी होशियारियाँ चलाकियाँ करेंगे, ये दबरदूस हो जाएंगे। क्योंकि इख्तिसाब एक ऐसा अमल है जिसको जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें, ये नहीं रोक पाएंगे। मैं मिसाल एक ऐसी दूंगा कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इन ताकतों की वजह से हमने मतलब गवर्नमेंट करनी है, और एक बंदा ये कह रहा है कि आवाम की ताकत से मैंने गवर्नमेंट करनी है। अब इन दोनों का फ़र्क आप देखते जाएं कि जैसे जैसे अवाम में अवेयरनेस आती जा रही है, अवाम उठना जागना शुरू कर दिया है, उतना ही प्रेशर उन ताकतों पर आ रहा है, हाँ वो बाहर की हैं, हाँ वो अंदर की हैं। अब एक मिसाल के तौर पे मैं मौजूदा जो सवाल एंकर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो माल पानी लेता है वो नहीं ये बातें करता, क्योंकि आवाम की बातें वो करता है जिसको माल पानी से कोई गर्ज नहीं होती। कि एक बयानिया बना कि हमारे जनरल साहब ने एक फ़ोन किया कि मतलब IMF पे प्रेशर डालें, वो हमें किस तरह रिलीज़ करें। उसके थोड़े ही दिन के बाद एक ड्रोन हमला हो जाता है, ठीक है। एक मतलब आदमी मतलब मारा जाता है और ड्रोन हमले में, अमेरिका का वो ड्रोन हमला होता है। उसके 2 ही दिन के बाद मतलब हमारे जनरल साहब सऊदी अरब और UAE में चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि हमें थोड़ा सा रिलीज़ दो, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारी मतलब डॉलर जो है वो एकदम 15 रुपये उसकी मतलब हमारे रुपए की ताकत मुस्तकम हो जाती है। जब मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है उसका वज़ीर ख़जाना आता है, उसको कोई पता ही नहीं, सूझबूझ ही नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ है। वो इधर की उधर की मार के चला जाता है। कभी वो कहता है ये टैक्स छोड़ देंगे, कभी वो कहता है टैक्स लगाएंगे। क्यों? जब भी आप आवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे, आप दबरदूस हो जाएंगे। जितनी मर्जी आपके पास ताकत है, जितनी मर्जी आप होशियारियाँ चलाकियाँ कर लें, लोग तो सवाल करेंगे कि ये डॉलर मतलब है, क्योंकि हमारे एक बंदे ने मतलब पहले ये बात शुरू की है, उस बात पे ही वो उसके साथ वाम भी लग रही है कि हमारे मतलब हम क्यों कुर्बानियाँ दें, किसी की लड़ाई में हम क्यों कुर्बानियाँ दें। भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि किसी की जंग में कूदने की। इसलिए अब हमें समझना चाहिए, जितने भी ताकत वाले हल्के हैं या मतलब जो इदारे हैं, उनको ये होश के नाहल लेने के चाहिए कि अब वो वक्त चला गया है। अब हर कोई मुल्क जो तरक्की करता है, जो आगे की तरफ बढ़ता है, वो सिर्फ अवाम की तरक्की से बढ़ता है, अवाम की ताकत से बढ़ता है। इसलिए देखें कि अब अवाम का रुख बदल चुका है। अब अवाम चाहती है कि हम कोई भी काम करें, वो ऐसा काम हो जिससे किसी का मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए अब ये बातें छोड़ दें कि हम ऐसे, मिसाल के तौर पे अब हालिया बयान भी आ रहे हैं कि आपको पता चल गया कि असद उमर ने भी बयान दिया, मुराद सईद ने भी बयान दिया कि मतलब ये ऐसे ऐसे लोगों ने आगे बोला कि इमरान खान को माइनस कर लो और तुम्हें वज़ीर आज़म बना देते हैं। क्यों ये बातें सामने आ रही हैं? मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये लोग एक्सपोज भी होंगे और दबरदूस भी होंगे। दबरदूस ऐसे नहीं होंगे, ये साथ जूते भी खाएंगे। इसलिए इनको समझ नहीं आ रही अब इनको करना क्या चाहिए। मैं सादी सी बात करता हूँ कि इनको आवाम अब चाहती है कि सिर्फ आवाम को इख्तियार दिया जाए, जिसको भी वो सिलेक्ट करे, जिसको भी सिलेक्ट करे उसको नामजद कर दो। अब वो पुरानी ताकतें छोड़ दो, लोगों की मतलब बाहर से डिक्टेट लेनी
कि कोई मुल्क ऐसे ऐसे ऐसे, अब नहीं कोई मुल्क हमें चला सकता, हमें हमारी वाम चलाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये 2 बयानियाँ जो है ना, इनका भी जल्दी इख्तिताम होने वाला है। एक ये कि ये दबरदूस कैसे होंगे, ये आपकी आंखों के सामने होंगे। जो भी बंदा मतलब मेरे मुल्क के, मेरे वतन के, मेरी आवाम के साथ ज़्यादती करने में शामिल पाया जा रहा है। और दूसरा ये कि मतलब हमारे मुल्क में ये निज़ाम सही नहीं हो सकता, यही लोग सही करेंगे और ये निज़ाम भी आपको सही होता हुआ नज़र आएगा। क्यों कि जब आवाम उठ खड़ी होती है ना, ये आवाम की ताकत से ही हो सकता है। ये जितने भी आपने समझो कानून चेंज करने हैं या मुल्क को सीधी समत की तरफ लेकर जाना है, ये अवाम की ताकत से ही हो सकता है। इसलिए जिस बंदे ने भी अवाम को तरजीह देनी है, उसको रब ने इज़्ज़त देनी है। ये आप देखते जाएं, जो भी अवाम की बात करेगा उसको मतलब रब की ज़ात इज़्ज़त देती जाएगी और वो बरसर इक़्तिदार आ जाएगा। और जो अपनी ताकत से बोलेगा कि मैं इसको भी दबा लूँगा, इसको भी दबा लूँगा, वो खुद जबरदस्त हो जाएगा और दब भी जाएगा। ऐसा दब जाएगा कि दुनिया उसको थू थू भी करेगी कि क्यों इसने ऐसा किया गरीब आवाम के साथ। ये इस वक्त मतलब मैं आपको कहता था कि जो बंदा भी है वो एक्सपोज होता जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मतलब बयानियाँ सुन लें कि 4 दिन पहले वो कहता है कि कराची का इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि सैलाब आया हुआ है, मतलब बारिशें हो रही हैं, और उसके 2 दिन बाद वो एक मतलब रिज़ल्ट दे देता है कि इस आदमी को, इस पार्टी को बैन करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। वो अपने कानूनी बहस अलग है कि वो उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त सब इदारों को भी और मतलब सियासतदानों को भी और जो भी ज़िम्मेदारान है उसको ख्याल करना चाहिए कि लोग सैलाब की वजह से बेघर हो गए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास सोने के लिए छत नहीं है, उनको तरजीह देनी चाहिए, ना कि इन मसलों में बाहर की दुनिया बैठ के मतलब हमें डिक्टेट करेगी, ये उलझे रहे। अब ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सूरज निकलेगा और ऐसा सूरज निकलेगा जिसकी रोशनी में सभी लोग एक्सपोज होते जाएंगे कि ये आदमी मतलब ये गड़बड़ कर रहा था और ये आदमी अब जूते भी खा रहा है। ये जो कहते हैं ना इख्तिसाब रुक जाएगा, ये जितना मर्जी कानून चेंज कर ले, जो मर्जी कर ले। मैं आपको एक मिसाल दूंगा आपकी आंखों के सामने है कि नून लीग और मतलब पिप पार्टी यानी आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ये आपस में मिले हुए थे, ये आपको सामने नज़र आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने एक दूसरे पे केस बनाए हुए हैं। क्यों, कैसा? क्योंकि ऊपर भी एक अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है, उसका भी एक कैमरा लगा हुआ है। जब आप गरीबों के साथ जुल्म करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि हम बादशाह बन के बैठ जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। आप जितना मर्जी मतलब बेहोशियारियाँ चलाकियाँ कर लें, उतना ही ज़्यादा जबरदस्त होंगे। इसलिए ये सवाल मुश्किल है कि ड्रोन हमला होता है और डॉलर आते हैं और कैसे, ये अब आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अब हमारी वाम चाहती है कि हम किसी की भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते और हम किसी को अपने ऊपर मसलत भी नहीं करना चाहते। इस बात को जितनी जल्दी हो सके आप समझ लें। इसलिए वाम की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इन लोगों तक ये बात पहुंच सके कि अब इन्होंने जबरदस्त होना है। इसलिए ये गैर कानूनी हरकतें छोड़ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।